मित्रों, स्त्री जिसे हिंदू धर्म में देवी का दर्जा दिया गया है, यही नहीं स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। वैसे तो हर लड़की घर में खुशियां और सौभाग्य लेकर आती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको स्त्री के उस अंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे छूने से आप बर्बाद हो सकते हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, धर्म शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ हमेशा देवता का वास होता है और लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। ऐसे घरों में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर महिला गुणवान और सौभाग्यवती नहीं होती। जिस प्रकार दुनिया में गुण और अवगुण दोनों ही हैं, उसी प्रकार गुणवान और अवगुणी स्त्रियां भी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्य स्त्री किसे बताया गया है। हमेशा मधुर वचन और मीठा बोलने वाली स्त्रियों को सौभाग्यवती माना गया है, क्योंकि मीठा बोलने वाली स्त्री सभी से स्नेह पूर्वक व्यवहार करती है। इसके अलावा जो स्त्री भगवान में विश्वास रखती है, तन मन से पूजा अर्चना करती है और संकट आने पर भी संयम नहीं खोती है, ऐसी महिला को सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती बताया गया है। साथ ही अपनों से बड़ों की सेवा करने वाली, गलतियों को माफ करने वाली, हमेशा दान करने वाली, बुद्धिमान और कर्तव्यों का पालन निष्ठा पूर्वक करने वाली महिलाओं में लक्ष्मी का रूप देखा जाता है और इसलिए इन्हें सौभाग्यवती माना गया है। मित्रों, ऐसी महिला जो घर आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार करती है, उन्हें भगवान का दर्जा देती है, उसे भी भाग्यशाली बताया गया है। इसके अलावा दूसरों के दुख दर्द को अपना मानने वाली और संस्कृति और परंपराओं का हमेशा पालन करने वाली स्त्रियां हमेशा पति के लिए भाग्यशाली सिद्ध होती हैं। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति स्त्रियों के पैर को छूता है, उसे अपने सारे जन्मों का पुण्य मिल जाता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसा माना गया है कि स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को मिलने वाला आशीर्वाद उसके जीवन से निराशा का अंत कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मित्रों, चलिए अब बात स्त्रियों के उस अंग की भी कर लेते हैं जिसे कभी गलती से भी नहीं छूना चाहिए। तो मित्रों बता दूं कि स्त्रियों का ये अंग उनकी नाभि है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि स्त्री की नाभि को कभी नहीं छूना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि स्त्री की नाभि में काली माता की शक्ति स्थित होती है, जिसे छूने से काली माता नाराज हो जाती हैं और आपको गरीबी का शिकार होना पड़ता है। यही नहीं मित्रों, पुरुष को संभोग के दौरान भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्त्री की नाभि ना छुए। ऐसा करने से पुरुष के जीवन में दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। उसको जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि स्त्री की नाभि से उसके व्यक्तित्व की जानकारी पता लगाई जा सकती है। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि लंबी और वक्री होती है, उनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। ऐसी स्त्री आमतौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती है और जो भी काम करती है उसमें दिल से मेहनत करती है। जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है वो बहुत ही भावुक होती हैं। ऐसी महिलाएं चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी आ जाती हैं। इनका दिल साफ होता है और आमतौर पर ये दिखने में आकर्षक भी होती हैं। इसके अलावा ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि ऊपर की ओर उठी हुई और गहरी होती है, वो सौंदर्य प्रेमी होती हैं। ऐसी स्त्रियों का व्यवहार काफी मिलनसार होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार गोल नाभि वाली स्त्रियों को सबसे गुणवान बताया गया है। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ये बुद्धिमान भी होती हैं। इनके हृदय में दया की भावना रहती है और ये दयालु भी होती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियां जहां भी और जिस परिवार में होती हैं, वहां सम्मान ही पाती हैं। तो मित्रों, अंत में मैं बस यही कहूंगा कि हमें हमेशा ही स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें न सिर्फ मृत्यु के बाद नरक मिलता है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आप स्त्री की नाभि से जुड़ी इस जानकारी के बारे में पहले से जानते थे या नहीं। और हाँ, ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स।